नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं कि धर्मों के बीच में, धर्माचार्यों के बीच में भी एक द्वंद्व सा हो गया है। आपको तो ये तो पता है कि दशकों से इस देश में शंकराचार्यों को लेकर विवाद है और खुद शंकराचार्य एक दूसरे को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं और असली नकली के शंकराचार्य का खेल भी चलता रहता है। अब जैसे कि शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, वो रायपुर में थे। रायपुर में उन्होंने एक बयान दिया है कि एक व्यक्ति जिसे 4-4 गनर देकर उसे घुमाया जा रहा है, वो 4-4 गनर लेकर देश विदेश में घूम रहा है और वो नकली शंकराचार्य है। असली और नकली शंकराचार्य पर यह बयान दिया गया, उसे सरकार महिमा मंडित कर रही है और योगी और मोदी मेरे पीछे भूत की तरह पड़े हैं। ये आरोप किसने लगाया? ये आरोप शंकराचार्य ने लगाया, निश्चलानंद सरस्वती जी ने। इसके पहले आपको पता होगा एक और शंकराचार्य हैं, उनका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद। अभिमुक्तेश्वर जो नंद हैं, जो कि शंकराचार्य हैं, वो भी आरोप लगा चुके हैं कि भाई अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो गलत है, उसमें कई सारे सवाल उठाते रहे हैं और उनका निशाना भी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी रहे। अब आपको बता दूं, इन शंकराचार्य एक कदम और आगे बढ़ गए और एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया। आपको याद होगा, हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना ढूंढा जाए। तो शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा है कि अब अगर हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढा जाए तो मैं कहता हूं कि भागवत के शरीर में हिंदुओं का दिल मत ढूंढो। इसके साथ साथ जो संघ है, आरएसएस के पास कोई भी ग्रंथ नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है और यही कारण है कि वो 12 महीने बोलते रहते हैं और 12 महीने जब बोलते रहते हैं तो वो कुछ भी बोलते हैं और रुकते नहीं हैं। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। कुल मिलाकर एक और कटाक्ष किया गया है कि जब सत्ता मिली नहीं थी संघ को तो वो हमेशा मंदिर करता था। अब जब सत्ता नहीं मिल गई है तो वो मंदिर नहीं ढूंढने की बात कर रहा है। ये कटाक्ष हमारे जो शंकराचार्य हैं, वो चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद हो या निश्चलानंद हो, वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि धर्म को लेकर ही द्वंद्व, क्योंकि अब तक जो देश के लोगों को पता है कि भाई जितने भी धर्माचार्य हैं उनकी बातें और संघ के लोगों की बातें करीब करीब मिलती जुलती, क्योंकि वो हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात करते रहते हैं। तो क्या अब धर्म को लेकर भी घमासान है? धर्म के मानों को लेकर, धर्म के प्रणेताओं को लेकर, शंकराचार्यों को लेकर, जो कि हिंदू संस्कृति में सर्वोच्च माने जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच बयानबाजी हो रही है और धर्म को लेकर चर्चा भी हो रही है। लेकिन क्या हमारे धर्माचार्य और क्या हमारे शंकराचार्य राजनीति से जुड़े हुए बयान भी दे रहे हैं? वो कितने उचित हैं और कितने अनुचित हैं, इसका फैसला तो आप ही करो। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।